नमस्कार दोस्तों, मैं वेद खुराना श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये ऑडियो वर्क लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ। वैसे तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, पर आज का हमारा विषय है वर्क लाइफ, जो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे एसोसिएट प्रोफेसर शांति पावा से, जो रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज़ की एक्सपर्ट हैं और पिछले 15 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हैं। हाँ, तो शांति जी बताएं कि क्या कनेक्शन है व्यापार और व्यवहार का। जैसा कि तुम ही ने कहा कि फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी के, और बेसिकली दोनों में से कोई भी रत्ती भर कम इम्पोर्टेंट नहीं है, और दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं। और दोनों जगह ही तुम्हारा व्यवहार बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंसान दूसरे से व्यवहार से ही तो जुड़ा होता है, चाहे घर हो या ऑफिस। ये जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो चलते ही रहते हैं, और दिक्कतें भी चलती रहती हैं। और फिर एक तरह की मजबूरी सी हो जाती है कि तुम भी लोगों को छोड़ नहीं पाते हो, वो चाहे एम्प्लॉइज़ हों या बिजनेस पार्टनर्स हों, या फिर वो चाहे तुम घर के 2-4 लोग, जैसे कि हस्बैंड वाइफ या भाई भाई या बाप बेटे, और वो लोग भी तुम्हें छोड़ नहीं पाते। पर सभी को लगता है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं। खैर, मैं अपने विषय पर आती हूँ, जो कि है वर्क लाइफ। यानी हम आज बात करेंगे वर्क प्लेस की दिक्कतों की। अब कोई शख्स अगर जॉब करता है तो भी उसके व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है इस बात में कि वह अपनी जॉब में ना केवल बना रहे बल्कि ग्रो भी करे, प्रोग्रेस भी करे। और अगर किसी ने बिजनेस करना चूज़ किया है तो उसके लिए भी उसे टीम बिल्ड करनी होती है, और टीम बिल्डिंग में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि कोई भी काम अकेले तो नहीं किया जा सकता है। और फिर ये मेरा अनुभव है कि बिजनेस में हमें अपनी टीम के अलावा बाहर के लोगों से, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बैंक ऑफिसर्स और वेंडर्स वगैरह, काफ़ी लोगों से डील करना पड़ता है। यानी बिजनेस में संबंध बनाना ज़रूरी सा हो जाता है। हाँ, और संबंध बनते हैं व्यवहार से। तो इन अ वे कह सकते हैं कि बिजनेस करने के लिए तुम्हें उस बिजनेस की समझ के साथ साथ लोगों से व्यवहार की समझ की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है। काम के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक तो काम की एक्सपर्टनेस, दूसरा बिहेवियर वाला पार्ट। तुम केक बहुत अच्छा बनाते हो, ये हो गया काम की एक्सपर्टनेस का पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये है कि तुम कितने एम्प्लॉइज़ रखकर उस केक को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाते हो। काम को बढ़ाना होता है तो एम्प्लॉइज़ तो रखने ही पड़ते हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टाफ तो चाहिए ही, साथ ही सप्लायर्स, वेंडर्स और माल को खरीदने वालों से भी डील करना पड़ता है। तो उनके साथ बिहेवियर का मामला भी जुड़ जाता है। वो सभी बिहेवियर की वजह से टिके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। हाँ, अब तुम केक बनाओ या कंप्यूटर बनाओ या फिर तुम बनाओ इमारतें, तुम अकाउंट्स का काम करो या डिज़ाइनिंग का, वर्क प्लेस में बिहेवियर के इश्यूज़ होते ही हैं। और ये बिहेवियर के इश्यूज़ हर ऑफिस में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले गूगल ऑफिस के बारे में अखबार में था कि उन्होंने नोटिस लगाया कि एम्प्लॉइज़ एक दूसरे के बारे में ऐसी वैसी बातें ना करें। अगर करेंगे तो उनके संबंध में एक्शन लिया जाएगा। तुम कभी भी इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो कि चाहे वो बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स, वर्क प्लेस की दिक्कतें सभी को आती हैं। स्टीव जॉब्स को तो उस कंपनी से ही निकलना पड़ा जिसे उसने खुद खड़ा किया था। जी, सही कहा आपने कि काम की क्वालिटी, काम की एक्सपर्टनेस एक बात है और बिहेवियर का मामला दूसरी बात है। बिहेवियरल इश्यू जो होते हैं उनको निपटाना भी काम का आधा पार्ट कहो या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कहो, वो है। तो वर्क प्लेस के जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं वो चाहे सिर्फ काम करने के नहीं होते, बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम बिहेवियर से रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, काम में अर्निंग ना हो तो वो एक अलग समस्या है, वो एक वास्तविक समस्या है। लेकिन जहाँ काम चल रहे होते हैं वहाँ भी झंझट, तनाव, इश्यूज होते ही हैं। तो एक तो केक उसी क्वालिटी का बनता रहे, और दूसरा वहाँ सब लोग बिना लड़े काम करते रहें। ये दोनों बातें पैरेलल चलें। काम चाहे घाटे में चल रहा हो या ठीक ठाक चल रहा हो या बहुत प्रॉफिट दे रहा हो, ये अलग बात।
उसके लिए तुम अगर हर झंझट के रूट कॉज समझ लेते हो तो तुम्हारे मन में फिर वर्क से रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज का पेन नहीं रहेगा और तुम हर चीज़ को डील कर पाओगे। क्योंकि घर से कोई लड़ने के लिए नहीं निकलता, ना ही तुम, ना ही तुम्हारे एम्प्लॉइज, ना ही तुम्हारे भाई बंधु, ना ही तुम्हारे सरकारी ऑफिसर्स, ना ही कोई सप्लायर्स या कोई भी घर से ये सोचकर नहीं निकलता कि वहाँ जाके अपने सीनियर से, जूनियर से या किसी से भी लड़ूंगा। लेकिन क्योंकि सबका अपना एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, सबकी अपनी अपनी गलत सही, अच्छे बुरे की समझ है और सभी उस समझ में फिक्स्ड हैं, तो इश्यूज होते ही हैं। इश्यूज की जड़ नहीं कटती, यानी इश्यूज के रूट कॉज पर काम नहीं किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बस वो किसी को किसी की बात माननी पड़ जाती है, या फिर कोई नाराज होकर, दुखी होकर काम छोड़ देता है, किसी को निकाल दिया जाता है, कोई सालों साल दुखी होके अपने आप को वहीं एडजस्ट करने की कोशिश में ही जीवन व्यतीत कर देता है। किसी से हम परेशान तो होते हैं, पर कई मजबूरियों की वजह से निकाल भी नहीं पाते। हाँ, बिहेवियर की वजह से सब एक दूसरे से तकलीफ पाते रहते हैं, लेकिन सभी को अपनी तकलीफ तो साफ साफ और बड़ी दिखती है और किसी को ये नहीं दिखता कि अगर वो दूसरों से तकलीफ पा रहा है तो दूसरे भी उससे तकलीफ पा ही रहे हैं। कोई इन इश्यूज़ को इस तरह से डील कर लेता है कि तकलीफ तो होती है उसको, लेकिन वो तकलीफ को चलाए रखता है, तकलीफ ओवर पावर नहीं करती। लेकिन जब तक कोई रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज़ के रूट कॉज नहीं जान लेता, इन इश्यूज़ की जड़ नहीं कट सकती। तो हम अगले एपिसोड में इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। जी, आज आपने बताया कि हर काम के दो इक्वली इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो है वर्क की एक्सपर्टनेस का और दूसरा है बिहेवियर का। और हमने बात की कि कैसे जुड़ी हैं हमारे वर्क लाइफ हमारे व्यवहार से, और हमारा काम और काम की दिक्कतें कैसे दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। और इन दिक्कतों के पीछे है सभी के अपने अपने गलत सही, अच्छे बुरे के विचारों का सेट। पर अब इन तकलीफ़ों के कारण और निवारण क्या हैं, इसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद।